गुरु महाराज, संत के चरणों में बैठने मात्र से इस जीवन का कुछ हो सकता है? नहीं, संत के चरणों में बैठने मात्र से क्या हमारा कल्याण हो सकता है? आपका मैं जो समझा जो प्रश्न है, तो जिस दिन आपका कल्याण हो जाता है उसी दिन आप संत की शरण में जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दिन आपके खोटे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं उसी दिन वो गली खुलती है, उसी दिन वो रास्ता खुलता है जिस दिन आप संत की शरण में जाते हैं। मगर बात क्या है कि हम संत की शरण में चले गए, हमारा कल्याण हो गया, ये मान लिया और इस बात का अहंकार हमें हो गया, तो भी फिर हम अकल्याण को ही प्राप्त होंगे, कल्याण को प्राप्त नहीं होंगे। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई से उसका चित्रण करते हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपान हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, हे पार्वती, संतों के चरणों में बैठने जैसा, संतों का संग प्राप्त होने जैसा कोई दूसरा संसार का सुख नहीं। 4 सुख होते हैं संसार के, 4 फल होते हैं, उन सब का जो फल है, कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, पर कहते हैं बिन हरि कृपान होए सो गावे वेद पुराण। बिना उसकी कृपा के हो नहीं पाता है। क्या नहीं हो पाता है? वहां तक जाना नहीं हो पाता है। आप देखिए, बैठे हुए हैं, इस रोड से लाखों लोग जा रहे हैं, सत्संग हो रहा है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो सुन सके, जो 2 मिनट बैठ सके, समझ सके। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका अभी उनके ऊपर संतों की कृपा नहीं हुई है, इसलिए वो संतों की शरण में नहीं आ पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे? संत की शरण में नहीं आ पा रहे। जितने भी संसार में संत हुए उन्होंने एक ही बात कही है कि जब भी हमारा कल्याण होगा तो संत के ही माध्यम से होगा। संत शांति को पैदा करते हैं, शांति का संदेश देते हैं, सत्य का संदेश देते हैं, और कोई दूसरा संदेश वो नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो आपने कहा, उनके पास जा करके उस परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए। वह हमको बताएंगे, परमेश्वर तक जाने का रास्ता बताएंगे, तरीका बताएंगे। तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी, तब हमारे अंदर दया आएगी, तब हमारे यहाँ शीतलता आएगी, तब वह संत की दया काम करेगी, संत के चरणों में जाने का लाभ होगा, उसमें जाने का फायदा होगा। मगर क्या होता है कि हम उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, वहां जाकर के भी हमें अहंकारी हो जाते हैं। क्या होता है? हम वहां जाकर के भी अहंकारी हो जाते हैं, वहां जाकर के भी हम अहंकारी हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जिसको अहंकार हो गया वो संत की शरण में जाकर के भी वो भटक जाता है, खत्म हो जाता है। धन्यवाद।